राम राम दोस्तों। दोस्तों, मैं हूँ आपकी शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का माध्यम मात्र हूँ। दोस्तों, मेरा गला बहुत ख़राब है, आपको आवाज़ से महसूस भी हो रहा होगा। पर आज मैं जिस विषय में बात करने वाली हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसे आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि आज हम कितनी बड़ी समस्या के बीच में घिरे हुए हैं, जिसका कोई समाधान हमें नहीं मिल रहा है। दोस्तों, कोरोना नाम की जो महामारी हमारे बीच फैली है, जिससे सारा संसार त्राही-त्राही कर रहा है, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब इससे घिरे हुए हैं। सुनकर मन काँप जाता है। दोस्तों, आज मैं आपसे इस विषय में कुछ बातें करने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती हैं। इसे आप पूरी बकवास ना समझें और इग्नोर भी ना करें। दोस्तों, इस समस्या के लिए कोई समाधान हमारे पास नहीं है, पर आज मैं आपको 3 ऐसे उपाय बताऊँगी, जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। दोस्तों, जब पृथ्वी पर इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो केवल एकमात्र प्रभु ही सहारा होते हैं। ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, रामचरितमानस के उत्तरकांड, जिसमें तुलसीदास जी ने कलिकाल यानी कलयुग का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने इस महामारी का वर्णन भी किया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो उत्तरकांड के दोहा नंबर 120 में आप इसे देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रमाण भी आपको इस वीडियो में दिया है। दोस्तों, इस दोहे में साफ साफ लिखा है, कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जैसे, सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमकादड़ होय अवतरहीं। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। और एक पंक्ति मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। एक व्याधि बस नर मरहीं, असधि बहु व्याधि। ए विधि सकल जीव जग रोगी, सोए हरस भय प्रीति वियोगी। दोस्तों, इसी पृष्ठ पर तुलसीदास जी ने एक और पंक्ति लिखी है, जो इस रोग और इस बीमारी के निवारण का आपको उपाय भी बताती है। इसमें स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम कृपा नासै सब रोगा, जो एहि भांति बने संजोगा। दोस्तों, मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग राम रक्षा स्त्रोत का पाठ अपने घर में प्रारंभ कर दें। अगर आपको पाठ करने में कोई दिक्कत लगे तो उसे आप मोबाइल के द्वारा अपने घर में, जैसे भजन आप सुनते हैं उस तरीके से बजा दीजिए, ताकि सबके कानों में ये राम रचा स्त्रोत का जो पाठ है वो जाने लगे, उनके शरीर में इसकी एनर्जी आने लगे। कम से कम एक बार तो आपको ऐसा ज़रूर करना है। अगर आपके पास समय है तो आप दोनों वक्त अपने घर में इस तरीके से राम रक्षा स्त्रोत का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। दूसरा काम आपको क्या करना है, मैं आपको जो बता रही हूँ, उसके लिए आप जैसे अपने भगवान को भोग लगाते होंगे तो कुछ खाने के लिए रखते होंगे, एक बर्तन में जल भी रखते होंगे। सेवा जब आप भगवान की रोज करते हैं तो उसमें आप क्या कीजिए कि जो जल आप रखिए भगवान के लिए, सुबह से शाम तक आप रखते होंगे, तो उसमें आप 4 पत्तियां तुलसी की, 4 दाने काली मिर्च और 2 लौंग और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर, मतलब ये काली मिर्च और लौंग को आपको पीस लेना है और मिश्री को भी आपको पीस लेना है और इस जल में आपको डाल देना है। जैसे चरणामृत बनाया जाता है उस तरीके से आपको इसे सुबह अपने पूजा घर में रख देना है और शाम को घर के सभी सदस्यों को आपको प्रसाद के स्वरूप में इसे बांट देना है। दोस्तों, इस समय जिस समस्या से हम घिरे हुए हैं, तो हमें ईश्वर की सकारात्मक शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। और कोई भी पदार्थ आप अगर अपने पूजा घर में रखते हैं सुबह से शाम तक, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आपको इस तरीके से जो ईश्वर की सकारात्मक शक्तियां हैं वो जल के माध्यम से आपको अपने परिवार तक, अपने आप तक इसको पहुंचाना है। इससे आपके परिवार में सुरक्षा का कवच बढ़ेगा और आपके परिवार के सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। इसको आपको शुरू कर देना है
और बिल्कुल भी आपको संदेह नहीं करना है, ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। तीसरा काम आपको करना है हनुमान जी को जागृत करने का। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब इस प्रकार की समस्याएँ होती हैं तो केवल प्रभु ही एकमात्र सहारा होते हैं। तो आप सभी मिलकर हनुमान जी को जगाइए। आप सभी को पता होगा कि जब हनुमान जी बहुत छोटे थे तो उन्हें ऋषियों को सताने में बहुत मज़ा आता था। तो एक बार एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम अपनी समस्त शक्तियों को भूल जाओगे। और ऐसा उन्हें श्राप देने के बाद जब उन्हें ऋषि मुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने श्राप के निवारण हेतु एक आशीर्वाद भी दिया कि जब जब आपको आपकी शक्तियों से कोई अवगत कराएगा तो आप पुनः अपनी शक्तियों को महसूस करने लगेंगे और पुनः आपकी शक्तियाँ आपके अंदर जागृत हो जाएंगी। तो दोस्तों, सारे लोग मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, उन्हें जगाइए, उनसे कहिए कि बाबा सब लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, कृपया करके आप समस्त दुखों को दूर कीजिए। और जो लोग इस महामारी से घिरे हुए हैं, जिनको बहुत परेशानी है, आप जानते ही हैं कि कितनी दिक्कत होती है इस बीमारी में, तो कृपा करिए बाबा, इस तरीके से आप उन्हें बार-बार जगाइए। और एक मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, बहुत पुराना है और आप इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बार। ये मंत्र मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ और आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको स्क्रीन पर भी लिख दिया है। मंत्र इस प्रकार से है कि ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। दोस्तों, इसे आप सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा बार जपें, हनुमान जी को जागृत करें। अब बाबा ही हम सबकी रक्षा कर सकते हैं इस महामारी से, इस बात को आप जान लीजिए। और कोई भी दवाई, कोई भी इलाज इस बीमारी का हल नहीं है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा देखभाल भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित भी रख रहे हैं, कहीं जाते आते भी नहीं हैं, वो भी इससे घिर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं कि ये हवा में फैल गई है बीमारी, तो इससे हम कैसे बचें। अब हम सांस लेना तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप सब लोग मिलकर इस मंत्र को जपिए और जो मैंने 2 कार्य और बताए हैं उसे आप कीजिए। मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब कोई इस परेशानी से घिरा होता है तो उसे कितना कष्ट होता है, आप शायद इस बात को नहीं समझ सकते हैं। तो कृपा करके इन सब कार्यों को शुरू कीजिए और बाबा से बार-बार प्रार्थना करिए कि बाबा हमारी रक्षा कीजिए, आप ही केवल हमारे रक्षक हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, आगे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य को प्रारंभ कर दें। और जो लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, उन्हें मैं जो भी खुद से थोड़ी बहुत सहायता कर सकती हूँ वो करने का प्रयास कर रही हूँ। मुझे पता है कि शायद ये जो उपाय हैं आपको समझ में नहीं आए, लेकिन एक बार इसको करके देखने में क्या हो जाएगा। सारे लोग मिलके इसको करते हैं और शायद बाबा हम सबकी सुन ले, शायद ही नहीं, ज़रूर सुनेंगे। बाबा हमारी ज़रूर सुनेंगे और हमारी प्रार्थना जब एक साथ मिलकर बाबा को जगाएगी तो बाबा जागृत होकर इस महामारी का विनाश कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी और आपके परिवार की इस महामारी से सदैव रक्षा करें और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।